महाराष्ट्र की सियासत में दो सवाल बहुत गहराए हुए हैं। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली है? क्या गठबंधन में ही कोई दूसरा राजनीतिक दल सत्तासीन होगा? और एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या अगली सरकार बीजेपी की होगी या बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में कोई सरकार बनेगी? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है और इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में हम आपको देने जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के ठीक बाद 30 से ज्यादा विधायकों के साथ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिए। इससे सियासी उथल पुथल मच गई और प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने एनसीपी कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की शर्त भी रखी है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दावा किया कि उनके साथ 40 बागी विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, यहां 40 विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, अतिरिक्त 10 विधायक जल्द ही मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि हम दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को जारी रखने के इच्छुक हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने कहा है कि यदि भाजपा ऑपरेशन लोटस करना चाहती है तो हम चुनौती देते हैं कि ऐसा करके दिखाएं। संजय राउत ने कहा कि हमारे 4 विधायक यहां पर आना चाहते थे लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हमने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। हालांकि संजय राउत ने दावा किया कि मीटिंग में कुल 35 विधायक थे और 7 से 8 नेता आ नहीं सके। संजय राउत ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे मित्र हैं और साथी हैं, उन्हें सब कुछ दिया तो पार्टी नहीं है। यदि ये पार्टी नहीं होती तो फिर हमारी पहचान ही क्या होती? बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में ही पार्टी है और उन्होंने एकनाथ शिंदे को 2 बार मंत्री बनाया है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो मंत्री गए हैं उनके पद को छीन लिया जाएगा। इसके अलावा अगले 24 घंटे में एकनाथ शिंदे पर भी एक्शन हो सकता है। संजय राउत ने नाम लेकर खुद बताया कि कौन से मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। उन्होंने कहा कि संदीपन भुमरे, अब्दुल सत्तार और देसाई उनके साथ गए हैं। एकनाथ शिंदे की ओर से यह शर्त रखे जाने पर कि भाजपा के साथ सरकार बनाओ तो साथ देंगे के दावे पर राउत ने कहा कि भाजपा ने हमें 10 बार अपमानित किया है, हम उनके साथ कैसे जाएंगे। राउत ने यह भी कहा कि फिलहाल हम उन्हें समझा रहे हैं लेकिन एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा यदि सोचती है कि ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाएगा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल यह पूरा सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव के तुरंत बाद ही शुरू हो गया। पर शिवसेना की जब तक इसकी भनक शिवसेना को लगती, एकनाथ शिंदे गुजरात पहुंच चुके थे। शिंदे का मोबाइल फोन सोमवार दोपहर बाद से ही नॉट रीचेबल हो गया। देर रात वो समर्थक विधायकों के साथ सूरत के 5 स्टार होटल पहुंचे। वहां पहुंचते ही विधायकों का भी शिवसेना से संपर्क टूट गया। होटल में शिंदे के साथ शिवसेना के 15, एनसीपी का 1 और निर्दलीय 14 विधायक हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 3 मंत्री भी इनमें शामिल हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सभी बागी विधायक गुजरात भाजपा अध्यक्ष और CR पाटिल के संपर्क में हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह पल पल की जानकारी ले रहे हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक भी की है। कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी केंद्र में दिखाई दे रही है और बीजेपी की तरफ ये गेंद जा भी सकती है। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी और एनसीपी की नजदीकियां देखने को मिली थी। हालांकि तब अजीत पवार ही सिर्फ बीजेपी के साथ या देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रहे थे। बहरहाल देखना होगा, बदले हुए समीकरणों में जब एकनाथ शिंदे इतने सारे विधायकों के साथ बाहर दिखाई दे रहे हैं, क्या बीजेपी एक बार फिर इस मौके को भुना पाती है और महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हो सकती है, या फिर सरकार बनाने में कुछ और समीकरण आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।